नेक्स्ट आता है हमारा थिंक एंड डू, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इनमें ब्लैंक्स फिल करना है। ईच ऑफ माई फेसेस इज अ स्क्वायर, आई एम अ। अब देखो ये जो चीजें मैंने बताई थी, जो जैसे शेप थी, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये जो शेप्स थी ये थी 2D शेप्स। क्या थी ये? 2D शेप्स। 2D शेप्स का मतलब जिनको मैं पेपर पे ड्रॉ कर सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये अब आगे आने वाली जो शेप्स हैं, ये जो शेप्स हैं ये होती है 3D शेप्स, जो कि उभरी हुई दिखती हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है? ईच ऑफ माई फेस इज अ स्क्वायर, यानी कि मेरा जो फेस है वो स्क्वायर के जैसा है। तो आई एम अ क्यूब। जैसे आप डाइस खेलते हो, है ना, लूडो खेलते हो ना, उसमें डाइस होता है, तो डाइस किस शेप का होता है? वो जो शेप होती है ना, पूरी जो 3D शेप होती है, जब आप उसे घुमा के देखते हो तो वो क्यूब की शेप होती है। किसकी शेप होती है? क्यूब की। जबकि अगर उसकी केवल आप वन फेस देखते हो, वन फेस का मतलब एक तरफ का चेहरा, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुको मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे क्यूबॉइड है, अभी आप क्यूब छोड़ो, आप क्यूबॉइड का देखो, मेरे पास अभी है भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रबर है, ठीक है, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा रेक्टेंगल की शेप में है। हालांकि ये थोड़ा सी घिसी हुई है मेरी रबर, लेकिन ये रेक्टेंगल शेप में होता है। आप इस साइड से देख लो, चलो, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगल शेप में है। कि ये वाली और ये वाली अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। ये वाली साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन ऑल्टरनेटिव साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये कैसा हो गया? रेक्टेंगल। जो एक फेस होता है, जो वन फेस होता है, उसको तो हम रेक्टेंगल बोलेंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट है, इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? ये जो पूरी 3D इमेज दिख रही है मेरे को, ये जो शेप है, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। यानी कि जो 2D फिगर है रेक्टेंगल की, जब वो रेक्टेंगल को हम 3D स्ट्रक्चर में नाम देते हैं तो उसका नाम होता है क्यूबॉइड। इसी तरह से जो स्क्वायर होता है, उसका जो 3D स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है क्यूब का। ठीक है, जैसे तो मैंने बताया ना, जैसे ये इरेजर के वन फेस जो है हमारा रेक्टेंगल है, लेकिन इस पूरी फिगर को क्या बोलेंगे? इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप होगी क्यूबॉइड। इसी तरह से जो डाइस है, मेरे पास है नहीं अभी, नहीं तो जो डाइस होता है उसका भी इसी तरह से होता है। जैसे समझ लो, जैसे डाइस ही समझ, है ना, तो डाइस का भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है? स्क्वायर। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब पूरी जो कलेक्टिव फिगर होगी, जो उसकी शेप होगी, उसको हम बोलते हैं क्यूब। इसी तरह से आपने देखा होगा, चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। ईच ऑफ माई फेस इज अ स्क्वायर, यानी हर एक फेस मेरा कैसा है? स्क्वायर जैसा है। आई एम अ क्यूब, मतलब मेरा हर एक चेहरा क्यूब, स्क्वायर के जैसा है। तो मैं कौन हुआ? क्यूब हुआ। मैंने बताया ना, हर तरफ से एक जैसा लगेगा। जैसे ये नेक्स्ट है, ईच ऑफ माई फेस इज अ रेक्टेंगल, मेरा हर चेहरा रेक्टेंगल जैसा है। तो मैं कौन हुआ? क्यूबॉइड। जैसे मैंने अभी रबर रबर की बात करी, तो देखो इधर से भी रेक्टेंगल है, देखो इसकी वो दो साइड्स बड़ी, दो साइड्स छोटी। ये वाली देखो, अब ये देखो यहाँ से पलट गया, दो साइड्स छोटी, दो साइड्स बड़ी। अब इधर से देख लो, यहाँ से भी कैसा है? ये दो साइड्स, इसकी ऊपर वाली ये वाली और ये दोनों साइड्स कैसी हुई? लंबी हैं। और ये वाली जो साइड्स हैं वो हमारी छोटी हैं। इधर से देखोगे तो भी सेम यही है। ये दोनों साइड्स, ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों साइड्स कैसी हैं? बड़ी हैं। ये वाली, सॉरी, ये वाली और ये वाली जो साइड्स है वो छोटी हैं। तो ये होगा हमारा क्यूबॉइड। यानी हर एक फेस जो है इसका रेक्टेंगल बन रहा है। देखो ये भी रेक्टेंगल बना, ये भी एक रेक्टेंगल शेप है, इधर से देखोगे तो भी रेक्टेंगल शेप। मतलब आप किधर की साइड से भी पलट दो, ये रेक्टेंगल ही दिख रहा है। तो वही चीज कह रहा है, ईच ऑफ माई फेस इज अ रेक्टेंगल, यानी हर एक मेरा चेहरा रेक्टेंगल के जैसा है। तो मैं कौन हुआ? मैं हुआ क्यूबॉइड। इसी तरह से सेम स्क्वायर के लिए है, हर एक चेहरा मेरा स्क्वायर के जैसा है, इस जैसा है। तो मैं कौन हुआ? मैं हुआ क्यूब। दे रखा है, चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम इन मी, यानी मेरे अंदर बच्चों को आइसक्रीम डालकर खाना पसंद है। तो आई एम अ कोन। कोन कैसा होता है? देखो इस तरह से होती है ना आइसक्रीम हमारी, ऐसे, इस तरह से फिर आइसक्रीम के ऊपर होता है वो क्रीम होती है। तो ये जो शेप होती है ना, ये वाली जो शेप होती है, ये वाली, ये होती है कोन शेप। ठीक है, जब आप बर्थडे में भी पहनते हो ना, बर्थडे कैप जो होती है वो भी तो इस तरह की होती है, ऐसी। ये जो शेप होती है, दोनों ही शेप्स क्या कहलाती है? कोन शेप कहलाती है। ठीक है, आई एम अ बॉल, आई एम अ, मैं एक बॉल हूं। तो बॉल कैसी होती है? उसकी ना तो कोई साइड होती, ना ही उसका कोई कॉर्नर होता। तो वो सर्कल जो है वो एक 2D शेप होती है,
जबकि स्फेयर क्या होता है, एक 3D शेप होती है, स्फेयर को भी हम इस गोले से ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ डाइस इज अभी भी समझाया मैंने, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताया था ना, डाइस का नाम लिया था, लूडो वाली डाइस। तो डाइस क्या होती है, डाइस भी एक क्यूब ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज हमारी सॉल्व होगी।